दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल 2018 के अगस्त महीने में आखिरी सूरज ग्रहण किस वक्त लगेगा और आपको क्या करना चाहिए? ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप रूहानी अमलियात व वज़ाइफ से दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रूहानी उस्ताद चैनल को, साथ ही बेल के निशान पर लाजमी क्लिक करें हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रूहानी उस्ताद चैनल के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2018 के पांचवा और आखिरी सूरज ग्रहण, जो कि 11 अगस्त 2018 को फल्कियाती हिसाब से बुरुज असद के 18 दर्जा 37 दकीके पर लगेगा। इस सूरज ग्रहण का आगाज इंडिया स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक दोपहर 1:32 पर होगा। मुकम्मल ग्रहण 3:16 पर और ग्रहण का इख्तिताम शाम के 5:05 पर होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान के अलावा ये ग्रहण अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ब्राजील, चीन, कोरिया, थाईलैंड, पाकिस्तान और एशियाई ममालिक में ये सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। इसके असरात मुल्क में पड़ेंगे और मुल्क में अहम तब्दीलियां रूनुमा हो सकती है। दोस्तों, एक चीज याद रखें, ये ग्रहण हिंदुस्तान में नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन इसके असरात जरूर पड़ेंगे। अगर आप अमलिया से दिलचस्पी रखते हैं तो इस वक्त को जाया न होने दें और इस अहम वक्त में आप किसी भी अमलियात की ज़कात निकाल कर उसका आमिल बन सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि सूरज और चांद ग्रहण में कौन से अमल किए जाते हैं तो इस टॉपिक पर हमारा कई वीडियोस है, आप ऊपर आई पर क्लिक करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, साथ में बता दें आपको कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको चाहिए कि जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगे तो ऐसे वक्त में आप 2 रकात नमाज कुसूफ पढ़ें, जो कि सूरज ग्रहण की नमाज कहा जाता है। इसकी बड़ी फजीलत आई है। नमाज सूरज ग्रहण पढ़ने का आसान तरीका यह है कि आप 2 रकात नमाज कुसूफ की नियत से नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकातई सलातिल कुसूफी मुतवज्जिहान इला जिहातिल काबती शरीफत अल्लाहु अकबर नियत करने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ें और जो भी लंबी सूरतें आपको याद हो वो सूरत मिलाएं। फिर आप रुकू भी लंबी करें, सजदा भी आप लंबा करें, यानी रुकू सुजूद आपको लंबा करना है। आप जब नमाज मुकम्मल कर लें तो वही बैठकर कुरान पाक की तिलावत करें और मुझ गुनहगार के हक में जरूर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तौफीक दे, हम अल्लाह की बारगाह में इबादत करें और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे रूहानी उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अब अगले नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।